नमस्ते बच्चों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बिलियन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक टॉपिक लिखवा देता हूं। देखिए देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि मोलरता 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 क्या होती है, किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक बच्चों, फॉर्मूला याद रखना है इसका क्या, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू PML। इसका फॉर्मूला हो गया मोलरता का। क्या हो गया? मोलरता का। प्यारे बच्चों, मोलरता क्या होती है? ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, ताप पर निर्भर कौन कौन करता है? याद रखना, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। कौन नहीं करता है? मोललता। ठीक बच्चों, दूसरा आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? WA इंटू 1000 अपॉन EA इंटू PML। प्यारे बच्चों, यहाँ पर MA का मतलब क्या होता है? अणुभार, और EA का मतलब क्या होता है? की। अब ध्यान रखना, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता गुणांक। क्या होता है बच्चों? संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक। ठीक बच्चों, अगला आता है मोललता। मोललता मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इससे लिखते हैं, छोटे m से लिखते हैं। क्या है? WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB में, ग्राम में। अरे बच्चों याद रखना, चैप्टर के अंदर A को क्या बोलते हैं? सोल्यूट, विलेय। B को क्या बोलते हैं? सोलवेंट। और AB, B या S, इसको क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। अगला फॉर्मूला आता है बेटा किसका? मोल भिन्न का। तो बच्चों, मोल भिन्न का। मोल भिन्न या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को क्या बोलते हैं? मोल अंश। क्या बोलते हैं बच्चों? मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश। क्या फॉर्मूला होता है? XA इक्वल्स टू NA, A के मोल अपॉन A प्लस B के मोल, टोटल मोल। XB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NB अपॉन NA प्लस NB। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? XA प्लस B X कितना हो गया? 1 हो गया। कितना आंसर आ गया बच्चों? अगला आता है भार प्रतिशत। क्या आता है बच्चों? भार प्रतिशत। भार, तीन फॉर्मूले याद याद रखना। W अपॉन V परसेंटेज, W अपॉन W परसेंटेज, P अपॉन V परसेंटेज। ठीक बच्चों, ये कुछ फॉर्मूले। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी? अणु संख्या गुणधर्म की। अणु संख्या गुणधर्म कितने थे? अणु संख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? देखो, फॉर्मूला आएगा यहाँ पे XA इक्वल्स टू PB नॉट माइनस PS अपॉन PB नॉट। ठीक बच्चों, ये किसका फॉर्मूला हो गया? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का। दूसरा फॉर्मूला लेते हैं इसके अंदर। क्या दूसरा फॉर्मूला आता है? हिमांक में अवनमन। किससे लिखते हैं? डेल्टा TF इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस TF। तो इसको क्या लिखोगे? डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KF इंटू M। ये हो गया इसका मेन फॉर्मूला। M को क्या बोलते हैं? मोलेलिटी, मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। ठीक बच्चों, तीसरा फॉर्मूला आता है इसके अंदर, डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होगा? TB माइनस TB नॉट। विलयन का क्वथनांक माइनस माइनस शुद्ध विलय का क्वथनांक के अंतर को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं डेल्टा TB। क्या हो जाएगा? KB तो क्या हो गया? M। ठीक बच्चों, फिर आता है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल्स टू CRT। पाई इक्वल्स टू CRT। अरे बच्चों, यहाँ पर कुछ परिभाषा है। क्या है? अति परासरी विलयन। कौन सा? अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन। ठीक है। एक होता है अल्प परासरी विलयन। क्या है? अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन। ठीक बच्चों, देखो होता क्या है
कि जब आप लोग कोई विलयन लेते हो, क्या लेते हो, विलयन लेते हो, उसकी सांद्रता जो है, विलयन की सांद्रता 0.9% W/V NaCl विलयन से क्या होती है, विलयन से क्या होती है, ज्यादा होती है। सांद्रता 0.9% W/V NaCl विलयन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, कोशिका क्या होती है, कोशिका कोशिका सिकुड़ जाती है, कोशिका सिकुड़ जाती है, कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, 0.9% W/V NaCl विलयन से क्या है, विलयन से क्या है, कम है। तो ध्यान रखना, सांद्र कोशिका जो है, कोशिका क्या है, कोशिका कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल। ठीक बच्चों, फिर इसके अंदर कुछ फॉर्मूले और हैं, देखो देखो कुछ फॉर्मूले और हैं इसके अंदर। पहला एक और आता है क्या, वांट हाफ गुणांक। क्या आता है बच्चों, वांट हाफ गुणांक। ठीक है, देखो वांट हाफ गुणांक क्या है, क्या है, वांट हाफ गुणांक क्या है बच्चों, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। इन वैल्यू लिखवा रहा हूँ, याद रखना, आई का मान एक से ज्यादा, आई का मान एक से कम, आई का मान एक के बराबर हो तो ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा, वियोजन होगा, क्या होगा, वियोजन होगा। ये कंडीशन हो तो क्या होगा, संगुणन, क्या होगा, संगुणन होगा। इसमें न तो वियोजन होता है, न तो वियोजन होता है, और न ही क्या होता है, संगुणन, क्या होता है, न ही। ठीक बच्चों, एक होता है बेटा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ध्यान रखना, किसके लिए लागू होता है, वाष्पशील विलेय के लिए लागू होता है, लेकिन अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। एक आता है बेटा यहाँ पर क्या, हेनरी का नियम। कौन सा नियम, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हेनरी के नियम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो क्या है, P इक्वल्स टू के एच एक्स गैस, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर के एच क्या है, यहाँ पर के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। क्या है बच्चों, हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक। ठीक बच्चों, इसके इस चैप्टर के कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए। अति पराशरी अल्प पराशरी दोनों का ध्यान रखना। अति पराशरी के अंदर कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन अल्प पराशरी के अंदर कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो प्यारे बच्चों लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या, देखो, रक्त में घुली हुई कौन सी गैस पर हेनरी का नियम लागू नहीं हो, नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, वो गैस का नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है उसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय की क्रिया किस नियम पर आधारित है। हेनरी का नियम ही है। हेनरी के नियम क्या कहता है कि भाई जब आप लोग थम्स अप की बोतल खोलते हो, ढक्कन जैसे ही खोलते हो तो ये गैस निकलती कि नहीं, तो अगर गैस उसके अंदर घुली हुई होती तो क्या गैस निकल पाती, नहीं निकल पाती। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि जितना अधिक दाब लगाओगे, जितना अधिक दाब लगाओगे, गैस उतनी ही पानी के अंदर क्या होगी, ज्यादा घुलेगी, उतनी ही गैस पानी के अंदर क्या होगी, ज्यादा घुलेगी। लेकिन जैसे ही प्रेशर हटाओगे वो गैस वापस निकल, यही क्या है, हेनरी का नियम। क्या कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में, कौन सी क्रिया में, श्वसन की क्रिया में गैसों की क्या किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो क्यों, उसका आंसर क्या है, हेनरी का नियम है। क्या है, हेनरी का। इसके अंदर एक रोग होता है बेटा, कौन सा रोग, एनोक्सिया। कौन सा रोग होता है, एनोक्सिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनोक्सिया। एनोक्सिया के अंदर क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, सोचने व समझने, व समझने की क्षमता जो है, क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्यों कि जैसे जैसे अपन जो है कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे जैसे पहाड़ों पे जाते हैं अपन, तो वहां पर दाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अपने शरीर के अंदर की गैसें क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। बताइए, अब शरीर के अंदर ऑक्सीजन
कि नहीं हुई? शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं? क्या अपन जिंदा रह पाएंगे? क्या नहीं जाएगी। अगला थर्ड क्वेश्चन है, जलीय विलयन में विलेय के पूर्ण वियोजन के लिए वांट हाफ कारक आई का अधिकतम मान है। अधिकतम आप लोगों को इसके लिए मैं ये बोलता हूं कि आप लोगों को यौगिक को तोड़ना आना चाहिए। ध्यान रखना, जिसके पास आयनों की संख्या ज्यादा उसका वांट हाफ गुणांक भी क्या हो जाएगा? वांट हाफ गुणांक भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तोड़ के देखते देखो, ये क्या हो गया? ए प्लस एल माइनस, इसको तोड़ो। 2K प्लस SO4 माइनस 2 को तोड़ो। Na प्लस Cl माइनस, इसको तोड़ो। Mg प्लस 2 SO4 माइनस 2 तोड़ दिया। बताइए इसके अंदर कितने हैं? एक ये रहा, टोटल कितने हो गए? दो। इसके अंदर भी कितने हैं? दो। इसके अंदर भी कितने हैं? दो। लेकिन इसके अंदर देखो, दो तो क्या है? K, और एक कौन है? SO4। तो बताइए नंबर ऑफ आयंस कितने? आयनों की संख्या कितनी है? 3। सबसे ज्यादा किसमें? आंसर क्या है? ये रहा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तो 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है। पानी कितना है? 500 ग्राम है। कितना है? 500 ग्राम है। उसमें क्या घुला हुआ है? है ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो विलीनता क्या है? कि मोलरता क्या है? निकालते हैं आंसर। देखो, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? मोलरता का फॉर्मूला क्या कहता है? विलेय के ग्राम 1000 बटेवा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार। विलायक का बेटा, ठीक है। मतलब एम इज फॉर्मूला क्या हो गया? WA 1000 बटेवा MA ग्राम में। ठीक है। एन आपको कितना दे रखा है? देखो 4 ग्राम दे रखा है। कितना ग्राम दे रखा है? 4 ग्राम। 4 ग्राम को कितना डाल रखा है? 500 ग्राम में। देखो यहाँ क्या है? 4। हाँ, यहाँ क्या हो गया? 4 बटेवा यहाँ कितना है? 500 ग्राम। ठीक है। NaOH का वजन निकालते हैं। Na का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना? 16। हाइड्रोजन का कितना? 1। टोटल कितने हो गए? 40। 40 इसका क्या है? अणुभार है। क्या है? रखिए यहाँ पे 40 रख दिया। 1 2 3, 1 2 कट गए। 4 से 4 कैंसिल। कितना आया? 1/5। मतलब आंसर कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है। देखिए आंसर क्या है? देखो आंसर 0.2 है क्या कहीं पे? बोलो बोलो, 0.2 है क्या? ये रहा बेटा, 0.2 ग्राम लीटर नहीं, अपन मोललता की बात कर रहे हैं। मोललता की बात, ये नॉर्मलता है, ये मोलरता है। या अगला क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित 0.1 m विलीनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, वापिस ये कहना चाह रहा हूं कि आयनों क्या होगा? वो भी गेम है, क्या है? आयनों का है, क्या है? छोड़ के देखते हैं। क्या दे रखा है? NaC, Na का Na प्लस है 2। बात करते हैं किसकी? जाएगा प्लस 2 माइनस, एक तो ये रहा, दो करते हैं यूरिया की। क्या टूटता ही नहीं है वैसे? क्या क्या है? क्या है? क्या नहीं टूटता? अगला क्या है? Al छोड़ो, Al+3 प्लस L माइनस L। क्या देखो सही है, सबसे ज्यादा आयनों की है। अगर मैं क्रम की बात करूं, ये सबसे ज्यादा कितना नंबर है? 4 नंबर। 4 के बाद कितना नंबर आ रहा है? 2 नंबर। बाद कितना आ रहा है? 1 नंबर। बाद कितना आ रहा है? 3 नंबर। ऑर्डर ढूंढो, कहीं है क्या? 4 2 1 3। 7 ये नहीं है। 4 2 1 3 ये रहा सर बेटा, मेरा आंसर। आपको क्या करना है? आयनों की संख्या निकालनी है। जितने ज्यादा आयनों की संख्या, उतना क्या होगा?
अगला, एक आदर्श विलयन का गुण है। आदर्श विलयन, अरे बच्चों, आदर्श विलयन का गुण क्या है? पहला, जो राउल्ट के नियम की पालना करता है, तो राउल्ट के नियम की पालना करता है। दूसरा, आयतन परिवर्तन कितना होता है? तीसरा, एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? चौथा, ए बी का आकर्षण बल, ए और बी के आकर्षण बल के क्या होता है? आंसर ढूंढो, क्या है? राउले के नियम होता है, एच मिश्रण 0 होता है, वी प्रोक्त प्रोक्त। अब ये कह रहा है कि राउले के नियम से ऋणात्मक विचलन इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्यों? क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। किसके बीच में? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच का निर्माण होता है, हाइड्रोजन बंध का होता है। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, अगला, ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन गैस जो है क्या होगी? पहले ध्यान से, ताप जो है, ताप अगर बढ़ाओगे तेजता क्या हो जाएगी? क्या हो बढ़ेगी? बोलो, गैस का पूछा, ताप अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन गैस के लिए गैस के लिए ताप अगर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? विलेयता क्या हो जाएगी? कम। तो क्यों? जैसे देखो, मेरे पास पात्र के अंदर मैंने पानी डालने के बाद के अंदर में डाल, ठीक है, अगर डालूंगा और फिर इसको गर्म करूंगा, या इस पात्र को छोड़ के ही भग जाएगी? तो गैस के कण है, गैस के कण क्या करेंगे? पात्र को छोड़ के ही भग जाएंगे, और पात्र को छोड़ के भग जाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी क्या? घट जाएगी। लेकिन दो एग्जाम्पल ऐसे हैं, दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, उनका है हाइड्रोजन और हीलियम। क्या नाम है? हाइड्रोजन और हीलियम। दोनों अपवाद है, क्योंकि दोनों क्या है? अपवाद है। अपवाद, अपवाद कौन कौन से हैं? तो कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? एक हाइड्रोजन। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? तो ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चों? अगला है शुद्ध जल की मोलरता। अरे बच्चों ध्यान रखना, 0.5 एम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर वस्तु का, ताप बढ़ाने पर सदैव क्या होता है? सदैव बढ़ता है। क्या होता है? ताप बढ़ाने होता है, बढ़ता है। ध्यान रखना, डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी जो है पी क्या होता है? कौन से पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने? क्वेश्चन, देखो आपने चूना, आपने चूने का नाम सुना होगा ना? एक नाम सुना होगा भुजा हुआ चूना, एक नाम सुना होगा बिना भुजा हुआ चूना। तो जब आप लोग बिना भुजे हुए चूने को पानी के अंदर डालते हो तो वो चूना पानी के अंदर नहीं घुलता है, क्योंकि होता है, तो उस चूने को कुछ के लिए रख देते हैं, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहा है कि जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है ना बेटा? कैल्शियम, क्या बोलते हैं इसको? ना बुझा चूना हैं ना, जा। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी बताया भी था मैंने आपको। विलयन है, वही है, ए बी का आकर्षण बल है बराबर। बेटा ये क्या कह रहा है? एक विलयन का उदाहरण लीजिए जिसमें कुल आयतन जो है विलेय के आयतन, विलेय के आयतन है बराबर होता है। क्यों प्यारे बच्चे? क्या है? आदर्श विलयन है। क्या है ये? आदर्श विलयन। क्या है ये? आदर्श, क्या है ये? आदर्श विलयन। ठीक है बच्चों, क्या है ये? आदर्श। अगला, कच्चे आम को सांद्र, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर, कच्चे आम को
ये आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अरे आपने अचार देखा है ना? अचार, अचार को, अचार की जो केरी होती है आप लोग किस में मसाले में डालते हो तो वो सिकुड़ती नहीं? क्यों सिकुड़ती है? क्योंकि इस सांद्रता जो है, उस विलयन की सांद्रता है जो 0.9% W/V NaCl विलियन से, विलियन से क्या होती है? अधिक होती है। के कारण से, के कारण से कोशिका जो है, का का आती है, सिकुड़ जाती है। जो आम है, जो केरी है, वो क्या हो जाती है? सिकुड़। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल किसका है? अति पराशरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राउले के नियम से ऋणात्मक विकल है कौन सा? प्रोफॉर्म, ओरो प्लस एसीटोन, प्रोफॉर्म प्लस एसीटोन, और इनके संबंध पाया जाता है आणविक हाइड्रोजन संबंध पाया जाता है अंतरा आणविक। हाँ, हाँ, ये कह रहा है कि प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं और इसका उदाहरण लिखिए। प्रतिलोम परासरण के अंदर क्या होता है कि जो परासरण दाब जो होता है ना, परासरण दाब उसका मान जो है कम होना चाहिए किससे? लगाए गए दाब से, लगाए गए दाब से। तब लगाया गया दाब जो है, लगाया गया दाब जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? परासरण तो क्या बोलते हैं? प्रतिलोम परासरण। और इसका एग्जाम्पल क्या है? समुद्री जल का, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री समुद्री जल का शुद्धि, समुद्री जल का शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन आता बेटा, अंडे के बाहरी खोल को हटाकर अंडे के, जब उसे लवण NaCl के साथ प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी दो चीजें बोली, दो चीजें बोली। हाँ, अति परा, अल्प परा। तो देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक पात्र है, इसका है 0.9% W/V NaCl का एक क्या है? है। अंदर मैंने क्या करा? एक अंडा रख दिया। अंडे को अगर रखूंगा, अगर रख, ये अंडा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, हो जाएगा, अंडा क्या हो जाएगा? अंडा उड़ जाएगा। मतलब ये विलयन था, ये था ती, ती सरासरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गले के सूजन पर साधारण नमक के पानी। अरे बच्चों, कभी कभी आप देखा करो आपका गला खराब हो जाता है तो आपसे बोला नहीं जाता है, पानी नहीं पिया जाता है, बोला जाता है नमक के गरारे करते हो, एक दिन करते हो, दो, गला क्या हो जाता है? ऐसा बेटा कि जैसे ही आप लोग क्या करते हो, देते हो अपॉन NaCl का सोल्यूशन, नमक का सोल्यूशन लिया, क्या देते ही आप लोग इससे क्या करते हो? गरारे करते हो तो यहाँ पर जो है ना, जो है क्या हो जाता है? सूज जाता है, फूल जाता है, क्या हो जाता है? फूल जाता है। नहीं गरारे करते हो तो वो भाग क्या हो जाता है? वो भाग उड़ जाता है, क्या हो जाता है? वापिस उड़, कारण से आपका गला क्या हो जाता है? ठीक। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, निम्नलिखित विलोम आप गुणांक के वे क्रम। अरे बच्चों क्या बोला था आप लोगों को? क्या दे रखा है आपको? है चल तो तोड़ो, माइनस चल, ठीक है। माइन कितने? ये रहा,
ये आयनों है, क्रम क्या हो जाएगा देखो 1 m 0.1 m आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या है, कह रहा है स्थिर क्वाथी में स्थिर क्वाथी एजियोट्रोप। अरे बच्चों एजियोट्रोप वो होते हैं, एजियोट्रोप वो होते हैं के अंदर अवयव निश्चित, कौन कौन से अवयव, विलेय और विलायक वह होते हैं निश्चित तथा तथा निश्चित ताप पर क्या होते हैं, जिन्हें प्रभाजी तक क्या, अरे बच्चों ये दो प्रकार का होता है, एक तो कम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, ये क्या होता है, निम्न क्या करता है, धनात्मक भी आउट गेन, धनात्मक भी धनात्मक भी। दूसरा के अंदर जो विलयन होता है अस्पदा है वो हमेशा ए और विलायक से और विलायक आता है, इसके अंदर उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी प्यारे बच्चों ये क्या करता है, ये ऋणात्मक भी। दूसरा इसमें का क्वथनांक जो है, विलयन का क्वथनांक जो है विलय और विलायक ये ज्यादा हो। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोललता तथा क्वथनांक में फॉर्मूला क्या, नोट बच्चों, डेल्टा टीवी उन्नयन टीबी का क्वथनांक टीबी नोट है, लायक का क्वथनांक अरे बच्चों ध्यान रखना, क्या डेल्टा टीबी जो है हमेशा मोललता को एम टीबी को क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसका क्या होता है, मोल पर क्या होता है कि पर इनवर्स। अगला क्वेश्चन आता है, बेंजीन विलयन में एथेनोइक के द्वितीयन के लिए उत्तरदायी अबंध का नाम। तो एथेनोइक अम्ल फॉर्मूला क्या है, एथेनोइक अम्ल का क्या करना है, तो अणु लेना है कितना, तो CH3 तो CH3 ठीक है। क्या है, यह है बेटा, ये दोनों कर रहे हैं हाइड्रोजन अंतरा हाइड्रोजन का आणविक हाइड्रोजन बंध रहा है, अंतरा बंद बन रहा है, कारण से क्या करता है, लक का निर्माण का द्विलक का कारण से अणुभार जो है क्या है 120 होता है 100। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, संख्या गुणधर्म क्या है इन, ये क्या होता है धर्म, ये गुण धर्म जो ए के कणों की
संख्या पर क्या करते हैं, बच्चों वे गुणधर्म जो भाई आप लोग चाय बनाते हो, तो उसमें शक्कर डालते हो, तो आप ये चेक करते हो कि शक्कर छोटी है या मोटी है, तो आप ये डालते हो ना कि शक्कर के दाने कितने हैं, मैं कितने चम्मच शक्कर का डालूंगा तो शक्कर चाय क्या हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। तो क्या चेक करते हो, क्वांटिटी। चाय चेक नहीं करते हैं, या फिर ये भी चेक नहीं करते हैं कि वो कितनी मीठी है और कितनी फीकी है। अणुसंख्या गुणधर्म के गुणधर्म हैं जो है न कि एक कार है रासायनिक, ये 4 प्रकार के होते। पहला गुण वाष्पदाब अवनमन, अपेक्षित वाष्पदाब अवनमन। दूसरा आता है गलनांक में, बच्चों गलनांक में। तीसरा आता है हिमांक में, हिमांक में। चौथा आता है आपके पास क्या, रासरण है, रासरण। बच्चों आप लोगों को याद रखना है क्या, अणुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, विलेय पर, है कि उसके रासायनिक के आकार। एक प्रतिहिम अर्थ का उदाहरण दीजिए, एक प्रति अर्थ का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उदाहरण है वो है एथिलीन है बच्चों, एथिलीन ग्लाइकोल। बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल क्या है बच्चों, एथिलीन H2OH हो गया, एथिलीन। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, क्लोरोफॉर्म तथा एसिड कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है बेटा, कारण है हाइड्रोजन बंध है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध की, कौन सा हाइड्रोजन बंध, ध्यान दो क्या कह रहा है ये, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला H, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म है बच्चों, क्लोरो। क्या कह रहा है, एसीटोन है सी, दोनों के अंदर कौन सा बॉन्ड बन, H और ये बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या बॉन्ड है, आणविक हाइड्रोजन बंध। अच्छा, तरह आणविक हाइड्रोजन संबंध है ये, तरह आणविक। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ध्यान रखना, आपने देखी होगी, देखिए तो अगर आप लोग पानी के अंदर डालते हो क्या हो जाती है, जाती है, जाती है, फूल जाती है, क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों फूलती है, जो सॉल्यूशन लेते हैं क्या है, 0.% W/V NaCl, NaCl का जो विलयन है, का जो विलयन है, सांद्रता, सांद्रता क्या होनी चाहिए, के कारण से ये क्या हो जाती है, फूल जाती है ना बेटा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखो जैसे आपने आपने गाजर देखी होगी, गाजर एक दिन बाद वो क्या हो जाती है, लटक जाती है। गाजर को वापस खिलाने के लिए, मतलब खिल उठने के लिए, तो क्या करते हो आप लोग, फ्रेश वाटर में डालते हो तो वापस क्या हो जाती है, खिल जाती है। जैसे गुलाब के फूल प्योर वाटर में डालोगे, शुद्ध पानी में डालोगे तो वापस क्या हो जाएगा, वो खिल जाएगा। तो बोलते हैं सौंफ, क्या बोलते हैं, सौंफ, क्या बोलते हैं, सौंफ, क्या बोलते हैं, सौंफ। सौंफ, सौंफ का मतलब है फूलना, होता है बेटा, फूलना, क्या होता है, फूलना, क्या होता है। ठीक बच्चों,
प्यारे बच्चों, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक जो है मैं कवर कर सकूं, लेकिन लेकिन वापस जितने भी आपके पास नए हैं उन्हीं को आप लोग बार बार क्या करते रहो, बताते रहो। इन्हीं चैप्टर जो आप लोगों की वीडियो खत्म हो चुकी के, उन्हीं को वापस मैं रिपीट करूंगा और बड़े बड़े जो हार्ड क्वेश्चन हैं वो लेके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।